और भैया भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद पहुंचते हैं कि जब माता सती परेशान है, एकदम तो वो देखती हैं कि जगह जगह श्री राम जी सीता जी दिख नजर आ रहे हैं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं, आंखें बंद कर ली। बहुरे बिलो के नगन उघारी, कछु ना दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरिसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी कुछ भी नहीं देख पाती हैं। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तव, हंसी पूछी कुशलात सिया रामा। लेनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात सिया रामा। राम रे राम रे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम रे। कि माता सती भोलेनाथ के पास पहुंचती हैं, और जब भोलेनाथ के पास पहुंचती हैं तो शिव जी ने उनसे हंसकर पूछा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, कि हे सती सारी बात सच सच बताना। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा होता है, अपराध करके आ जाता है, और जब उससे बात निकल पानी होती है तो हम कैसे कहते हैं कि सच सच बताना। उसी प्रकार भोलेनाथ ने माता सती के मनोभावों को पढ़ लिया और कहती हैं कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली राम जी की, सारी बात मुझे सच सच बताना, मुझे कुछ मत छुपाना। आई 3 चौपाइयां गाते हैं, फिर आगे दर्शन करेंगे। सती सम
सीताराम। आप लोग कमेंट्स में सीताराम लिखते रहें, बड़ा आनंद आता है। सती समझी रघुवीर प्रभाव, कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया। उनको डर आ गया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ में श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ लिया। और क्या कहती है शिव जी से, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन प्रणामू तुम्हारी ही नाई, कि तुम्हारे जैसे तुमने परीक्षा ली थी, मैंने तो वैसे ही परीक्षा ली है। अब भोलेनाथ सोचते हैं कि अगर मेरी तरफ प्रणाम ही करना था, वो तो तब भी कर लेती जब मैं प्रणाम कर रहा था। भोलेनाथ सोच रहे हैं, और मैंने तो दंडवत प्रणाम किया था। स्त्री थोड़े ही ना दंडवत प्रणाम करती हैं। स्त्रियां कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा कि अगर मेरी ही तरह अगर प्रणाम करना होता तो तभी कर लेती जब मैं कर रहा था। और क्या सोचते हैं, जो तुम कहा सो रेशा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, कि आपने जो कहा था वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में ये पूरा विश्वास है, आप जो कह रहे थे वो सच होगा प्राणनाथ, ये सोचकर मैंने परीक्षा नहीं ली। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, की सती जी ने जो चरित्र किया वो सब मेरे भोलेनाथ ने जान लिया। कि माता सती क्या करके आई है, ये सब भोलेनाथ ने जान लिया। ध्यान करके देखा, भोलेनाथ त्रिकालज्ञ है। और क्या कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो भोलेनाथ ने इसे श्री रामचंद्र जी की माया जान के माया को सर नवाया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, कि श्री राम की ही माया है जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ बुलवा दिया है। कि सती जो झूठ कह रही है कुछ नहीं है, ये श्री राम की ही माया है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सब कुछ जानने वाले शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की जो इच्छा है, ये इच्छा रूपी जो होनी है, इच्छा रूपी होनी बड़ी भारी प्रबल है, और इसी ने सती के मुख से झूठ कहलवा दिया।
झूठ कहलवा दिया भैया। सती कीन सीता कर बेशा, सिवुर भयाओ विषाद विशेषा। जो अब कराओ सती सन प्रीति, मिटाई भगति पतु होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम, ये आप ही की माया है जो आपने सती के मुख से झूठ कहलवा दिया कि सती जी ने अब सीता जी का वेश धारण कर लिया है। सती कीन सीता कर वेशा, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। आहा, ये सती ने क्या किया? मेरी माता स्वरूपा सीता का रूप धर लिया। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रेम करता हूं, यदि अब मैं सती से मिलन करता हूं, यदि अब मैं सती से प्रेम करता हूं, तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी और बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने सती में अपनी माता सीता के दर्शन कर लिए। भोलेनाथ दुखी हो गए। परम पुनीत न जाइक तजी किए, प्रेम बड़ पापू सिया रामा। प्रगति न कहत महे सुकछु हृदय, हृदय अधिक संताप सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और इनसे प्रेम करना बड़ा पाप है। अरे हाँ, मैं सती से कैसे प्रेम करूंगा, क्योंकि सती में तो मैंने माता सीता की छवि देख ली है। अब प्रकट करके महादेव सती से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके हृदय में बड़ा संताप है। अपने मन के इस ताप को, संताप को भोलेनाथ ने सती से नहीं कहा, हृदय में धर कर बैठ गए। सुमिरत राम हृदय आवा, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके उनके मन में यह भाव आया कि सती के इस शरीर से पति पत्नी रूपी भेंट नहीं हो सकती। अब मैं सती को पत्नी के रूप में नहीं देख पाऊंगा। और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया,
बात है। अस बेचारी संकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 शंकर जी ने अपनी बुद्धि को स्थिर करके ऐसा विचार कर श्री राम जी का, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर भ्रमण किया। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। ये आकाशवाणी माता सती ने भी सुनी। और आकाशवाणी क्या बोलती है कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस प्रकार की आकाशवाणी को माता सती ने भी सुना। और इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। कि माता सती ने खुद झूठ बोला तो बोला, कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाले से क्या अपेक्षा करती हैं कि सामने वाला सत्य बोलना चाहिए। यद्यपि सती जी ने कई प्रकार से पूछा, किंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिर सती उर सोचा, पूछा सिवाही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, यद्यपि सती पूछा बहु बात। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ सिया राम। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। की आकाशवाणी हो गई।
माता सती ने भी सुनी। माता सती डरते हुए, संकोच करते हुए पूछती हैं कि आप तो सत्य के धाम हैं, दीन दयालु हैं, बताइए ना आपने क्या प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा आपने ले ली है जो ऐसी आकाशवाणी हो गई है। कई प्रकार से माता सती पूछती हैं, लेकिन शिव जी कुछ नहीं कहते हैं। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ आगे। सती जी ने अपने मन में जान लिया, अनुमान करने लगी, लगता है शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है, ये मेरे भोलेनाथ जान गए हैं। जलु पै सरिस बिकाई देखूं, प्रीति की रीति भली सिया रामा, बिलग होई रसुजाई कपट, खटाई परत पुनि सिया रामा। कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, कि दूध की और पानी की मित्रता हुई, दूध में पानी मिल गया, ऐसा मिल गया कि जिसे आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते। दूध और पानी ऐसा मिल गया, ऐसी दूध और पानी की मित्रता है। और दूध ने पानी को अपने समान मोल का बना लिया। भैया दूध किस भाव बिकता है ना, 50, 60, 70, 100 रुपए किलो बिकता है, और पानी का कोई मोल नहीं है। लेकिन पानी जब दूध में मिला तो पानी का भी जो मोल हो गया वो दूध के समान हो गया। ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि जहां मित्रता होने के बाद आपस में भेद ना हो कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। मित्रता हो तो दूध और पानी के जैसी हो। और देखिए जब दूध ने पानी का मोल बढ़ा दिया, अब दूध को चूल्हे पर उबलने के लिए रखा। दूध में जैसे ही पहला उबाल आया उसमें पानी के छींटे मार दिए, दूध नीचे बैठ गया। यहां पानी ने अपनी मित्रता निभाई कि दूध निकल के बाहर न गिर जाए, पानी उस पे पड़ा तो दूध नीचे बैठ गया। लेकिन मित्रता में अगर अविश्वास की, कपट की खटाई पड़ जाए तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। दूध में अगर खटाई पड़ जाए, दूध अलग पानी अलग, तो वो खटाई क्या है? मित्रता में कपट और अविश्वास है। तो एक बार जिस मित्रता में खटाई पड़ जाए वो दूध और पानी फिर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। दूध का तो पनीर बनेगा, पानी अलग हो जाए। तो ऐसी मित्रता होती है। उसी प्रकार जो पति पत्नी होते हैं उनका रिश्ता भी मित्रता का होता है। तो इस सोरठे में मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसी सुंदर बात का विवरण देते हैं, चर्चा करते हैं। जलु पै सरिस बिकाई देखूं, प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत
प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव से बिकता है, लेकिन फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और क्या रह जाता है? स्वाद चले जाता है। दूध का स्वाद खत्म हो जाता है, पानी का स्वाद खत्म हो जाता है, अब फटा हुआ दूध धीरे धीरे खट्टा पड़ जाएगा, तो वो स्वाद भी चला जाएगा। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित ना जाई नहीं बरनी। टेम्पो ज्यादा है, 70 कर लेते ना, 70 है ना। आइए। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु सैव परम कि अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय सोचू समुझत
निज करनी चिंता मित जाए नहीं बरनी। क्या बात है कि अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसलिए मुझे मेरा अपराध नहीं बता रहे हैं। शिव जी दीन दयालु हैं, परम कृपालु हैं, कृपा के अथाह सागर हैं, इसलिए मेरा अपराध नहीं कह रहे हैं। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, लेकिन हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार की आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। जिस प्रकार कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आंवे में डाल देता है, उस ताप से जो बर्तन गर्म पड़ता है, उसी प्रकार का ताप माता सती के हृदय में होने लगा। माता सती विरह में दुखी हो गई। सती ही ससोच जानी वृष के तू, काहि कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, राम सिया राम जय जय राम। वृषकेतु शिव जी माता सती को चिंता से युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। माता सती का चित्त अब चित्त हो चुका है। चित्त में एक ता हटा दो तो चित्त हो गया। तो माता सती का जो चित्त है वो चित्त हो गया है। शोकाकुल है। भोलेनाथ ने जान लिया कि सती अब चिंता में है। इसी चिंता को दूर करने के लिए भोलेनाथ मार्ग में विविध प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं। इतिहास कथाएं सुनाते हुए माता सती के साथ मेरे भोलेनाथ कैलाश को पहुंच गए। तहाँ पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान संभाल लिया। शिव जी ने अपने स्वाभाविक रूप को संभाला और वहीं पर शिव जी की अखंड और अपार समाधि लग गई। शिव जी अब ध्यान में चले गए।
अब शिव जी ध्यान में चले गए तो माता सती किससे कहें, क्या कहें। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। सती बस ही कैलाश तब अधिक सोचु मन माही। मरमु न कोई जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। माता सती का एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मुझसे इस प्रकार अब रहा नहीं जाता। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और अपने पति देव के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है। मुझे शंकर से विमुख होने पर अब मत जिला। अब मैं और नहीं जीना चाहती हूं। अपने शंकर के बिना अब मैं और नहीं जीना चाहती हूं। मुझे अब मत जिला। हे विधाता अब मुझे देह से मुक्ति दे दे। राम सिया राम राम, राम सिया राम राम, राम सिया राम राम। तो फलु मोहि विधाता दीन। कि माता सती अत्यंत दुखी हैं। नित नव सोचु सती उर भारा। कब जाए हम दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना। पुनिपति वचन मृषा करी जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बुझिया नहीं तोहि। शंकर विमुख जिया वसि मोहि। कहि न जाई कछु हृदय गलानी। मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरन वेद जसु गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मैं विनय कराऊं कर जोई। छूटाऊं बेगी दहय मोरी। जाऊं मोरे शिव चरण सनेऊ। मन क्रम बचन सत्य व्रत एऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है, अपने पति के वचनों को झूठ जाना है, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है।
जो उचित था वही हुआ, लेकिन हे विधाता, अब शिव के बिना मुझसे जिया नहीं जाता। यह वियोग, यह विरह मुझसे अब सहा नहीं जाता। शंकर से विमुख होके अब मैं जीना नहीं चाहती हूं। हे विधाता, आप मुझे जिला रहे हो, मुझे जिंदा रखा हुआ है, अब मैं योग्य नहीं हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और माता सती अब श्री राम जी का स्मरण करती हैं और क्या कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए, मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सच्चा है, तो मेरा यह शरीर छूट जाए। देखिए, यह बड़ी अच्छी चौपाई है, यह सिद्ध चौपाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस चौपाई के जाप से आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। कि आपका कोई काम ना बन रहा हो, कोई काम रुका हुआ हो, तो भैया इस चौपाई का श्री राम दरबार के धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करके 108 बार इस चौपाई का जाप करा करें। आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम हो वो बड़ी जल्दी बन जाएगा। चौपाई क्या है? जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। कि जाऊं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो माता सती कहती हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए, मुझे अब नहीं जीना, मैं अपने शंकर के वियोग में नहीं रह सकती हूं। आइए दोहा संख्या 59 की चर्चा करते हैं। तो सब दर्शी सुनिया प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी, सब कुछ देखने वाले हैं प्रभु, आप तो सब देखते हैं, सब जानते हैं प्रभु। सुनिए और शीघ्र वह उपाय करिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति पत्नी के बीच में जो असह विपत्ति है दूर हो जाए। हे प्रभु, मुझे शरीर से मुक्ति दीजिए। अस्सी पे रखना, 80 पे। पहले कितना था? 70, 75 कर दिया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। साई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखी विचारी विधि सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखु भारी। कि इसी प्रकार से प्रजेश कुमारी, प्रजेश कुमारी कौन है? माता सती। अकथनीय दारुण दुखु भारी, कि दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित हैं। उनको इतना दारुण दुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संवत सहस सतासी, कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। तजी समाधि शंभु अविनाशी, कि तब अविनाशी शंभु ने समाधि का त्याग किया और त्याग करके राम नाम शिव सुमिरन लागे। श्री राम का नाम सुमिरने लगे। श्री राम जी, श्री राम जी, सिया राम जी, मेरे 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 राम जी। राम 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 राम, कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। श्री राम जी का नाम शिव जी सिमरण करने लगे। जाने सती जगतपति जागे,
कि जब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं, समाधि से बाहर आ गए हैं, जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा, कि शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। यहां बड़ी गहन बात है कि सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा, शंकर जी ने आदर के साथ में सती जी को सामने बैठाया, अपने वाम अंग में नहीं बैठाया। पत्नी को कहां बैठना चाहिए? पत्नी के वाम अंग में बैठना चाहिए, उल्टे हाथ में बैठना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ने यह जानकर कि सती में मुझे मेरी माता सीता नजर आती हैं, आदर सहित सामने आसन पर बैठाया, आदर सहित सामने बैठाया, क्योंकि अब वो माता सीता के रूप में सती नजर आती हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, और शिव जी भगवान हरि की रस भरी कथाएं माता सती को सुनाने लगे, लेकिन प्रकट नहीं होने दे रहे कि क्या अपराध हुआ है, लेकिन माता सती सब जानती हैं। उसी समय माता सती के पिता दक्ष प्रजेश हुए, यानी प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य जानकर अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को, दक्ष को सब प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो दक्ष प्रजापति हो गए। तो दक्ष जी को बड़ा अधिकार मिल गया। अधिकार जब साथ में आता है तो अभिमान लेके आता है। बड़ा पद जो होता है संभाला नहीं जाता लोगों से। बड़े पद के मद में लोगों में अभिमान आ जाता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कहूं अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसका प्रभुता का अहंकार ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जान। नेवित सादर सकल सुर, जय पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और यज्ञ करने लगे, और सब देवताओं को बुलाया। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सभी देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बचाई जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा,
बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बचाई। कि जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे उन सब देवताओं को दक्ष ने अपने यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन बैर की भावना मान के उन्होंने भोलेनाथ को नहीं बुलाया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। कि दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के स्थान की ओर चले और वहां पर विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर अपना अपना सभी देवता विमान सजा सजा कर चले। देखो क्या होता है कि आपके समाज में, मोहल्ले में, सोसाइटी में किसी का फंक्शन है और उसने किसी बैर भाव से आपको नहीं बुलाया, लेकिन आपके आसपास के लोगों को बुलाया, तो आसपास के लोग भी क्या करते हैं, जानबूझ के पूछते हैं तुम कब जाओगे, तुम क्या पहन के जाओगे, ताकि परेशान करें। अब देवता भी इतराते हुए जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान सजाकर जा रहे हैं। अरे भैया साइड से होकर जा सकते थे, लेकिन वो जानबूझकर जताने के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान सजाकर जा रहे हैं, सज सज कर जा रहे हैं। अब उन्हें सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। अब कैलाश पर्वत के ऊपर से सारे विमान जा रहे हैं, दिखा दिखा के जा रहे हैं। किसको नहीं बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। माता सती देख रही हैं देवता लोग कहां जा रहे हैं, बड़ा सज धज के जा रहे हैं, सुंदर विमान जा रहे हैं, देवता सजे हुए हैं, साथ में देवियां जा रही हैं, सभी देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं। ऐसा गान कर रही हैं कि जिससे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है, तो भैया सती का ध्यान क्यों ना जाए। पूछे तब शिव कहें बखानी। आइए गा के इन चौपाइयों का दर्शन करते हैं। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जग सुनी कछु हर शानी। जाओ महेशु मोई आयसु देहि, कछु दिन जाई रहाऊं बिसएहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराधी।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि पूछे यूं तब शिव कहे यूं बखानी। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण भोलेनाथ से पूछा। तब शिव जी ने सारी बातें बतलाई कि भैया तुम्हारे पिता ने इस प्रकार से यज्ञ किया है और मुझसे बैर मानते हुए तुम्हारे पिता ने हमको नहीं बुलाया है। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ पहले तो प्रसन्न होती हैं और फिर सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने पिता के जहां रहे आऊं, कि मेरे पति मुझे अगर आज्ञा दे दें तो जाके पीहर में रहे आऊं। पीहर पिता का घर। पति परित्याग हृदय दुख भारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख है, पर अपना अपराध समझकर वो कुछ नहीं कहती हैं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई सिया राम। तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोई सिया राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, हे दया निधान, कृपा करके मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। इस प्रकार की आज्ञा माता सती भोलेनाथ से मांग रही हैं। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमाऊं विसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। जाओ बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई न सीलु सनेहु न कानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि हे प्रभु भोलेनाथ, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये तुम्हारी बात मेरे मन को पसंद आई, लेकिन उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। आपके पिता ने हमें नेवता नहीं भेजा है, इसलिए ये अनुचित है। वहां जाना उचित नहीं माना जाएगा। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमसे बैर मानते हुए उसने तुमको बुला दिया।
तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सब बहनों को बुलाया है, तुम्हारी सारी बहनें वहां पे आई हैं, लेकिन तुमको बुला दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे बैर मानते हैं। क्यों मानते हैं तो ये मैं तुमको बताता हूं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में तुम्हारे पिता मुझसे अप्रसन्न हो गए थे कि सब उनके आने से खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं हुआ। वो उसी से बैर मानते हैं और अब भी मेरा अपमान करते हैं। हे भवानी, अगर तुम वहां बिना बुलाए जाती हो ना, तो तुम्हारा वहां पे मान सम्मान नहीं रहेगा, और ना ही तुम्हारी मान मर्यादा बचेगी, और ना ही शील स्नेह बचेगा। तो हे सती, मेरी मति से तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। और क्या समझाते हैं, बड़ी अच्छी चौपाई है। पहले गा के दर्शन करते हैं, फिर इसका अर्थ समझाएंगे। आइए जी। यद्यपि मित्र प्रभु, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइया बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गाए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु न बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रहाई न दाक्ष कुमारी सिया रामा। दिए मुख्य गण संग तर, विदा कीन त्रिपुरारी सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 सीताराम। कि भोलेनाथ माता सती को कई प्रकार से समझा रहे हैं कि भाई, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहनों को बुलाया है, सब देवताओं को बुलाया है, उनके परिवार सहित बुलाया है, लेकिन तुम्हारे पिता मुझसे बैर मानते हैं, इसलिए उन्होंने तुमको नहीं बुलाया है। ऐसे में अगर तुम जाती हो तो तुम्हारी मान मर्यादा नहीं रहेगी। बड़ा अच्छा आगे नीति की बात भोलेनाथ समझाते हैं इस चौपाई के माध्यम से कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। किन चार के पास? कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के पास बिना बुलाए चले जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन अगर इनमें से कोई आपसे विरोध मानता है, बैर भाव रखता है, तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होगा। ऐसे में चाहे मित्र हो, चाहे स्वामी हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, इफेक्ट देना।
भांति अनेक शंभु समझावा, भावे न ज्ञानो। भांति अनेक शंभु समझावा, भावे बस न ज्ञानो और आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भांति अनेक शंभु समझावा, शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। सती जी इस बात को समझना ही नहीं चाहती हैं, समझ ही नहीं रही हैं। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिन बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है। अब क्या देखते हैं शिव जी कि हर प्रकार से मैंने कहकर देख लिया है, सती मान नहीं रही हैं, रुकना ही नहीं चाहती हैं। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। और भोलेनाथ ने देख लिया दक्ष कुमारी मान नहीं रही, ये जाके ही मानेंगी। तब दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ भेजकर सती जी को विदा किया।